हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका अपने यूट्यूब चैनल आर्या एजुकेशन पे। आज है 28 अप्रैल 2025 और आज से रिलेटेड जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस बन सकते हैं वो आज इस वीडियो में डिस्कस करूंगी। तो चलिए शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। ये है आज का पहला क्वेश्चन। हाल ही में किसे प्रतिष्ठित फ्रांसीसी सम्मान मिला है? तो इसका आंसर होगा पायल कपाड़िया। पायल कपाड़िया को फ्रांसीसी सम्मान मिला है। पायल कपाड़िया मुंबई की एक फिल्म निर्माता को फ्रांसीसी सरकार द्वारा प्रतिष्ठित ऑफिसर ऑफ द ऑर्डर ऑफ आर्ट्स एंड लेटर्स से सम्मानित किया गया है। ये है कुमार मंगलम बिरला को लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार दिया जाएगा। राजेश उन्नी को राष्ट्रीय समुद्री वरुण पुरस्कार से सम्मानित किया गया। संघमित्रा ताई गायकवाड़ को लोकप्रिय नागरिक उत्कृष्टता पुरस्कार से सम्मानित किया गया। हाल ही में किस देश ने हीमोफिलिया के लिए जीन थेरेपी में सफलता हासिल की है? तो इसका आंसर होगा अपना देश भारत। भारत ने हीमोफिलिया के लिए जीन थेरेपी में सफलता हासिल की है। भारत वैश्विक स्तर पर दूसरा सबसे बड़ा 5G बाजार बना है। महिला कबड्डी विश्व कप 2025 का खिताब भारत ने इंग्लैंड को हराकर जीता है। लेजर निर्देशित हथियार प्रणाली का परीक्षण करने वाला चौथा देश भारत बना है। हाल ही में किसने डिजी लॉकर के माध्यम से खेल प्रमाण पत्र लॉन्च किए हैं? तो इसका आंसर होगा डॉक्टर मनसुख मंडाविया। डॉक्टर मनसुख मंडाविया। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर मनसुख मंडाविया ने डिजी लॉकर के माध्यम से खेल प्रमाण पत्र जारी करने का शुभारंभ किया और नई दिल्ली के इंदिरा गांधी स्टेडियम में राष्ट्रीय खेल विज्ञान एवं अनुसंधान केंद्र का उद्घाटन किया। 2027 में फीफा महिला विश्व कप के 10वें संस्करण की मेजबानी कौन करेगा? तो इसका आंसर होगा ब्राजील। ब्राजील 2027 में फीफा महिला विश्व कप के 10वें संस्करण की मेजबानी करेगा। और यह है ब्राजील से रिलेटेड कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट। ब्राजील को भारत ने G20 की अध्यक्षता सौंपी है। ओपेक प्लस में ब्राजील शामिल हुआ है। ब्राजील अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का पूर्ण सदस्य बना है। 11वीं ब्रिक्स पर्यावरण मंत्रियों की बैठक ब्राजील में आयोजित हुई। हाल ही में किस राज्य के शिमलीपाल को आधिकारिक तौर पर राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा दिया गया है? तो इसका आंसर होगा ओडिशा। ओडिशा राज्य के शिमलीपाल को आधिकारिक तौर पर राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा दिया गया है। शिमलीपाल ओडिशा का एक अनोखा और पारिस्थितिक रूप से समृद्ध क्षेत्र अब आधिकारिक रूप से राष्ट्रीय उद्यान घोषित कर दिया गया है। ओडिशा सरकार द्वारा 24 अप्रैल 2025 को जारी अधिसूचना के साथ यह निर्णय लिया गया। इस महत्वपूर्ण कदम के साथ शिमलीपाल भारत का 107वां राष्ट्रीय उद्यान बन गया है। हाल ही में कहाँ के धावक अनिमेष कुजूर ने पुरुषों की 200 मीटर दौड़ में नया राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाया है? तो इसका आंसर होगा ओडिशा। ओडिशा के अनिमेष कुजूर ने 200 मीटर की दौड़ में नया कीर्तिमान रच डाला है। और यह है ओडिशा से रिलेटेड कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट। भारत का सबसे बड़ा पेट्रोकेमिकल संयंत्र ओडिशा में बनेगा। ओडिशा में महिला उद्यमियों के लिए विशेष औद्योगिक पार्क स्थापित किया जाएगा।
ओडिशा सरकार ने ग्राम विकास के लिए विकसिता गांव योजना शुरू की। तीसरा राष्ट्रीय खान मंत्रियों का सम्मेलन ओडिशा के कोणार्क में हुआ। हाल ही में किसने अंतरिक्ष स्टेशन के लिए सेंझोउ-20 मिशन लॉन्च किया है? तो इसका आंसर होगा चीन। चीन ने अंतरिक्ष स्टेशन के लिए सेंझोउ-20 मिशन लॉन्च किया है। चीन ने अपने तियांगोंग अंतरिक्ष स्टेशन के लिए अंतरिक्ष यात्रियों के साथ सेंझोउ-20 मिशन लॉन्च किया, जो सेंझोउ कार्यक्रम में 15वीं चालक दल वाली अंतरिक्ष उड़ान थी। अब यह है चीन से रिलेटेड कुछ पॉइंट। चीन दक्षिण चीन सागर में अंतरिक्ष स्टेशन बनाएगा। चीन के फुजियान प्रांत में सबसे पुराना जुरासिक पक्षी जीवाश्म मिला है। हाल ही में किस देश ने दुनिया का पहला थोरियम मोल्टेन सॉल्ट परमाणु रिएक्टर की शुरुआत की है? तो इसका आंसर होगा चीन। चीन ने दुनिया का पहला थोरियम मोल्टेन सॉल्ट परमाणु रिएक्टर की शुरुआत की है। चीन ने दुनिया का पहला थोरियम मोल्टेन सॉल्ट परमाणु रिएक्टर का सफलतापूर्वक प्रारंभ किया है। यह रिएक्टर चीन के गोबी रेगिस्तान में स्थित है और यह प्रौद्योगिकी थोरियम पर आधारित है, जो यूरेनियम की तुलना में अधिक सुरक्षित, सुलभ और टिकाऊ परमाणु ईंधन माना जाता है। हाल ही में भारत सरकार ने भारतीय रिजर्व बैंक के डिप्टी गवर्नर के रूप में किसे पुनः नियुक्त किया है? तो इसका आंसर होगा टी रविशंकर। टी रविशंकर। केंद्र सरकार ने टी रविशंकर को भारतीय रिजर्व बैंक के डिप्टी गवर्नर के रूप में फिर से नियुक्त किए हैं। उनकी नियुक्ति 3 मई 2025 से 1 वर्ष की अवधि के लिए या अगले आदेश तक, जो भी पहले हो, के लिए की गई है। यह आरबीआई की स्थापना हिल्टन यंग कमीशन की सिफारिश पर की गई थी, जिसे रॉयल कमीशन भी कहा जाता है। हाल ही में किस संगठन ने 7वीं पीढ़ी की कृत्रिम बुद्धिमत्ता एआई चिप, जिसका नाम है आयरनवुड, का अनावरण किया है? तो इसका आंसर होगा गूगल। गूगल ने 9 अप्रैल 2025 को अपनी 7वीं पीढ़ी की कृत्रिम बुद्धिमत्ता एआई चिप, जिसका नाम है आयरनवुड, का अनावरण किया है। यह चिप विशेष रूप से एआई इन्फ्रेंस के लिए डिजाइन की गई है, जिसका उद्देश्य जेनरेटिव एआई मॉडल्स को बड़े पैमाने पर चलाना है। आयरनवुड चिप का उपयोग गूगल क्लाउड ग्राहकों के लिए उपलब्ध कराया जाएगा और यह गूगल के एआई मॉडल्स जैसे जेमिनी को चलाने में सहायक होगी। तो ये रहा आज का करेंट अफेयर्स, जो आपके सारे एग्जाम्स के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है।